हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीम कॉलेज। इस वीडियो में हम एनआईटी गोवा के पिछले 5 सालों की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ की जो कट ऑफ है वो कितनी फ्लैक्चुएट होती है। तो अगर एनआईटी गोवा की बात करें तो आपको यहाँ 5 ब्रांचेज देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिविल ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल। जिनमें से सिविल और मैकेनिकल ब्रांच की बात करें तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है काफी बेकार आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो काफी अच्छा प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले 5 सालों का जो प्लेसमेंट स्टैटिक्स है उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां पर हमने डिटेल में पिछले 5 सालों का जो प्लेसमेंट्स है उसको डिस्कस किया है ब्रांच वाइज, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। अब एनआईटी गोवा की बात करें तो यहाँ जो रिजर्वेशन है वो 3 तरह का है। एक तो आपको होम स्टेट का यहाँ रिजर्वेशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको जो स्पेशली गोवा से बिलोंग करते हैं वो, और तीसरा अदर स्टेट का जो रिजर्वेशन है वो देखने को मिल जाता है। तो अगर गोवा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनकी बात करें, अगर आप यहाँ लो प्रायोरिटी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं जैसे कि सिविल या मैकेनिकल, तो आपका जो मिनिमम परसेंटाइल है वो 86 होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अच्छी ब्रांच यानी कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाह रहे हैं तो आपका जो मिनिमम परसेंटाइल है वो 91 होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस में अगर लेना चाह रहे हैं तो आपका मिनिमम परसेंटाइल 97 होना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्पेशली गोवा से बिलोंग करते हैं तो अगर लो प्रायोरिटी ब्रांच आप लेना चाहते हैं तो उसका जो परसेंटाइल है मिनिमम वो 80 होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम परसेंटाइल आपका 90 होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटाइल है वो 97.8 होना चाहिए। इसके बाद अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो लो प्रायोरिटी ब्रांच के लिए ये यानी कि सिविल या मैकेनिकल की बात करें तो उसका जो मिनिमम परसेंटाइल है आपका वो 95 होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें तो 97 परसेंटाइल आपका मिनिमम होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर साइंस आप लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम परसेंटाइल 98.4 होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे परसेंटाइल का यूज करके जेईई मेंस की जो एआईआर रैंक होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको आप देख सकते हैं कि जितने आपके परसेंटाइल हैं, अगर मान लीजिए आपके 96 परसेंटाइल हैं तो 100 में से 96 को माइनस कर दीजिए और इसको टोटल को 100 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो ओवरऑल आता है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो जेईई मेंस में अपियर हुए हैं। तो अगर देखें कि पहले फेज में अगर हम देखें तो 6,61,761 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे पहले फेज में। अगर आपके 96 परसेंटाइल थे तो 100 माइनस 96 अपॉन 100 इंटू 6,61,761 कर दीजिए। इससे जो आपकी रैंक जनरेट होगी वो अबाउट 26,470 के प्रॉक्स जनरेट होगी। इसी तरह आप सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज के बारे में देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ्स हैं पिछले 5 सालों के, जैसे 2020 की ये है, 2019, 2018, 2017 और 2016 की ये कट ऑफ्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, इसके बाद एससी की, और लास्ट में एसटी कैटेगरी की बात करेंगे। तो जेईई मेंस की जो क्लोजिंग रैंक होती है, जो लास्ट राउंड होता है, वो रैंक यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मैक्सिमम जो क्लोजिंग रैंक है वो कितनी यहाँ की जाती है। तो इसलिए मैंने लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक को यहाँ मैंने चूज किया है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जो गोवा से बिलोंग करते हैं उनकी जो 2020 में कट ऑफ गई थी वो 22,712 पे क्लोज हो गई थी। 2019 में देखें तो 34,467 तक गई थी। इसके बाद अगर 2018 में देखें तो 23,027 गई थी, और 2017 में थोड़ा सा और डाउन हुई थी, 44,714 तक गई थी। और अगर होम स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 14,581 ये 2020 में गई थी क्लोजिंग रैंक। 2019 में देखें तो 26,282 गई थी। 2018 में देखें तो 16,985। 2017 में बात करें तो 15,560, और 2016 में देखें तो 29,944 गई थी। इसके बाद अगर अदर स्टेट में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 2020 में 10,323 गई थी। 2019 में देखें तो 10,587, और 2018 में देखें तो 10,084। 2017-16 में बात करें तो 11,000 और 8,000 9,000 के आसपास गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक कंप्यूटर साइंस की अदर स्टेट में तो 10,000 11,000 के अप्रॉक्स जा रही है यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर अदर स्टेट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर वही होम स्टेट या गोवा से जो स्पेशली बिलोंग करते हैं वहाँ देखें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जो गोवा से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में अगर देखें
तो 2020 में जो यहाँ क्लोजिंग रैंक थी वो 16,885 थी और 2019 में देखेंगे तो 24,804 थी। 2018 में देखें तो 14,662 थी और 2017 में अगर देखें तो 24,238 थी। अब अगर होम स्टेट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 14,557 क्लोजिंग रैंक थी 2020 में। 2019 में देखें तो 9,301 थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर 2018 में देखें तो 10,030 थी और 2017 में देखें तो 15,793 थी और 2016 में देखें तो 41,264 थी। अगर अदर स्टेट में बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 2020 में जो कट ऑफ थी वो 3579 थी और अगर 2019 में देखें तो 3444 थी। 2018 में देखें तो 2844 और 2017 में देखें तो 4593 थी। इसके बाद अगर 2016 में देखें तो 3370 थी। अब अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो जो गोवा से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए 2020 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 22,548 थी। 2019 में देखें तो 32,114 और 2018 में देखें तो 40,190 और 2017 में देखें तो 15,871 थी। अब अगर होम स्टेट में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 2019 में अगर देखें तो 12,811 थी और 2018 में देखें तो 3,832 थी और 2016 में अगर देखें तो 6,354 थी। अब अगर अदर स्टेट में बात करें कंप्यूटर साइंस में तो 2020 में 1,049 थी। 2019 में अगर बात करें तो 924 थी। 2018 में देखें तो 1,465। 2017 में देखें तो 2,257 थी और अगर 2016 में देखें तो 1,967 थी। अब अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो जो गोवा से बिलोंग करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से तो 2020 में 6,296 यहाँ कट ऑफ गई थी। 2019 में देखें तो 12,633 और 2018 में देखें तो 12,681 और 2017 में देखें तो 4,249 थी। अब अगर अदर स्टेट में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 2020 में जो यहाँ क्लोजिंग रैंक थी वो 636 थी और 2019 में देखें तो 626 थी। 2018 में देखें तो 569, 2017 में देखें तो 1,288 और अगर 2016 में देखें तो 844 थी। तो इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइज।